राम मंदिर का मामला सुर्खियों में है। अगर बात की जाए तो इसमें राम मंदिर को लेकर के अधिवक्ता संघ भी कहीं पीछे नहीं है। बात की जाए तो जिन लोगों के ऊपर कार्रवाई नहीं हुई है, उनकी गिरफ्तारी के लिए बाकायदा राम जन्मभूमि में थाने में बाकायदा जो है एफआईआर दर्ज कराने के लिए बाकायदा एक प्रार्थना पत्र भी दिया गया, तहरीर भी दी गई थी। लेकिन बात किया जाए तो अभी तक इनका लोगों का कहना है कि अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है और कल इन लोगों ने बाकायदा संघ के लोगों ने और मंत्री अध्यक्ष ने बाकायदा जो है विरोध प्रदर्शन किया था और यहाँ के एसएसपी से बात भी की थी। अयोध्या के एसएसपी ने ये कहा था कि 3 दिन का समय चाहिए हमको, कार्रवाई होनी है, उसमें ढिलाई हो रही है और लेकिन अधिवक्ता संघ जो है वो पीछे नहीं है। हर तरफ से अधिवक्ताओं का कहना है कि जब तक ये मामला जो चंदन चोरी का चल रहा है, मेन जो आरोपी जब तक पकड़े नहीं जाएंगे तब तक हमारे जो मुहिम है वो जारी रहेगी। मेरे साथ अगर बात की जाए संघ के मंत्री मेरे साथ मौजूद है सलेन जी। सलेन जी, क्या कहेंगे जिस तरह से ये मामला चल रहा है? ये देखिए, जो ये मामला हुआ है चढ़ावा चोरी का, ये मामला हम लोगों को आपके मीडिया के और अखबारों के माध्यम से जानकारी हुई। मीडिया से बात जानकारी होने के बाद चढ़ावा चोरी के बारे में इसकी कोई एफआईआर पहले नहीं लिखी गई। बिना एफआईआर के ही चंपत राय वगैरह जो माल चोरी गई थी, उसको जो है बरामद करा लिए। कैसे बरामद करे, क्या कहीं घूर गड्ढा बराबर जहाँ रखा है तो वहां से उठवा लाए, समझ लीजिए के हिसाब से इन्हें खुद। इसके बहुत दबाव के बाद ये 20 दिन बाद एफआईआर लिखी जाती है। एफआईआर उन लोगों को लिखी जाए जो उनके ड्राइवर हैं, उनके घर के नौकर हैं, इस तरह जो छोटे कर्मचारी थे उनको एफआईआर लिखकर एक काम समाप्त कर दिया गया। मामला अधिवक्ता संघ का था। अधिवक्ता संघ का मामला इसलिए हुआ कि राम मंदिर का ताला खुलवाने के लिए हमारे यहाँ एक उमेश पांडे वकील साहब रहते, जो पहले रानो पाली में रहते थे। यहाँ पे सिविल कोर्ट में एक रिट दाखिल किया, उस रिट पर जो है ताला खुल गया। ताला खुलने के बाद यहाँ पर लोगों को दर्शन नहीं कराया जाता था। तो यहाँ पर अधिवक्ता भाई हमारे 15 दिन तक हड़ताल पर बैठे। तब प्रशासन के द्वारा वकीलों को दर्शन कराए, लगभग 1 से 1,500 वकील थे उस समय, तो उनको दर्शन कराए, उस बाद से अनवर दर्शन चालू हो गया। फिर बीच में कुछ कार सेवा की बातें आई, सब वकील इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिए। मैं आपको शुरू इतिहास बता रहा, थोड़ा इतिहास वकीलों को बता रहा हूँ, तो इसलिए वकील का मामला इसलिए बना। तो इस बार जब हम लोग ने मंदिर बनाया, उसमें चढ़ावा भी चढ़ाए, रसीद भी कटवाए, सारे चीज किए। लेकिन जो आपके मीडिया के माध्यम से बातें आई कि साहब इस तरह से चोरी, कोई ईंट दे रहा सोने का, कोई चांदी का ईंट दे रहा है, कोई रामायण दे रहा है, कोई ऐसा, बहुत सी चीजें गायब हुई, बहुत सी चीजें अब जांच के दौरान मिल भी गई हैं। और जो जिम्मेदार व्यक्ति थे, जिम्मेदार में जैसे चंपत राय जी हो गया, अनिल मिश्रा, गोपाल राव और भी कई लोग जिम्मेदार हैं, उनके ऊपर एफआईआर नहीं लिखी गई, उनको बचाया जा रहा। एसआईटी जांच भी, एसआईटी जांच में अभी पूरी तरह से हम लोग नहीं पढ़ पाए हैं, कुछ खुलासा हुआ, कुछ अभी दबा है। एसआईटी जांच भी उसमें भी नहीं हुआ। तो हम लोगों ने 2 जुलाई 2027 को अधिवक्ता संघ के नेतृत्व में थाना राम जन्मभूमि में जाकर मैंने एक प्रार्थना पत्र दिया था। वहां पे उन्होंने एक पीली पर्ची काट के भी दी थी और जीडी की एंट्री की कॉपी भी दिया था। उसके बाद भी अभी तक हम लोगों की एफआईआर नहीं लिखी गई। फिर सदन ने फिर कल निर्णय लिया। उस निर्णय के आधार पर यहाँ पर पहले हम लोगों ने प्रदर्शन किया, फिर एक डेलीगेशन जाके एसएसपी साहब से मिलकर अपनी तहरीर हमने पुनः दिया। जब एफआईआर की तहरीर दिया, एसएसपी साहब ने एक आश्वासन दिया कि भाई हम इस पर पहले विधिक राय ले लेते हैं, विधिक राय लेने के बाद अगर लगता है तो एफआईआर लिखेंगे या विवेचना में इसको हम सम्मिलित करा देंगे। तो हम लोग उस दिन से चले आए हैं। लेकिन ये जो चढ़ावा चोरी का मामला बहुत गंभीर है, हम अयोध्या वासी इस मामले से बहुत दुखी हैं। ये मैंने आपको अपनी पूरी बात जो हमारे तय हुआ है, हमारे अधिवक्ता संघ से तय हुआ है कि हम सारे लोग जो है इस मुकदमे को मॉनिटरिंग करेंगे और एफआईआर जरूर से जरूर दर्ज कराएंगे। कल आप लोगों ने देखा जाए तो प्रदर्शन किया था, विरोध प्रदर्शन करके जारी किया था और इसी आप कैंपस में आप लोग रह करके आपने अपनी बातों को फिर प्रशासन को अवगत कराने के लिए ये किया था। तो कल क्या आश्वासन मिला आपको? वही मैं बता रहा हूँ, कल जब हम लोग पूरे एसएसपी साहब के पास गए थे डेलीगेशन के साथ, एसएसपी साहब ने प्रार्थना पत्र लिया, एक अच्छे माहौल में वार्ता हुई। एसएसपी साहब के द्वारा ये आश्वासन दिया गया है कि हम अपने पहले इस पे विधिक राय ले लें। विधिक राय लेते हैं, विधिक राय लेने के बाद हम कार्रवाई करके आपको मतलब यहाँ अधिवक्ता संघ को सूचित किया जाएगा। तो आप लोग संतुष्ट हैं उससे? अभी भाई देखिए 2-4 दिन का समय लगता है, कोई आदमी प्रार्थना पत्र उसके बाद नहीं होता है, फिर हम लोग हमारे जैसे अध्यक्ष जी और संघ का जो निर्णय होगा, संघ का निर्णय होगा, आंदोलन किया जाएगा, निर्णय होगा 173(4) की तरफ जाएंगे, जैसा संघ का निर्णय लेकिन होगा। जिनका कहना है कि आशा का विषय है और इसमें हम लोग सभी साथ में हैं और हमेशा रहेंगे। रुपेश श्रीवास्तव, भारत समाचार, अयोध्या।